Hello defense aspirants. Myself Shashwat Dwivedi, who recently got recommended for NDA 144 in my 6th attempt from 18 SSB Allahabad. So have a experience of my 5 days at the SSB. So at my SSB was scheduled on 2 Feb 2020 in Allahabad. तो मैंने सारी प्लानिंग की और 2 फरवरी को जैसे कि मेरी रिपोर्टिंग थी तो हम सब जाके इलाहाबाद MCO पे कलेक्ट हो गए। कई सारे बच्चे थे वहाँ पर, मैंने सबको देखा, सबसे मिला। सो आई सॉ अ बंच ऑफ ग्रुप्स हु वर फ्रॉम द सैनिक स्कूल, RIMC, एंड सम ऑफ देम ऑल्सो वर द प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। सो आई फील लिटिल बिट डाउन। फिर मैंने सोचा चलो यार देखा जाएगा। आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट। दिस फीलिंग वॉज जस्ट द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स विच मेड मी सच स्ट्रॉन्ग दैट आई कुड बी एबल टू थिंक जो होगा देखा जाएगा। फिर हम सब वहाँ MCO से हमें बस लेने आती है, वहाँ से जाकर हम इलाहाबाद SSB पहुँचते हैं। वहाँ पे जैसे कि हम NDA में रिपोर्टिंग एक दिन पहले 2 बजे की होती है, तो हम सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसके बाद हमें अलॉट कर दिया जाते हैं बैरक्स। आफ्टर दैट वी वर अगेन कॉल्ड एट 4 PM टू डिस्ट्रीब्यूट द चेस्ट नंबर्स। फिर हम वहाँ पे जाते हैं हॉल में, हमारा फिर से डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद फिर हमें चेस्ट नंबर्स डिलीवर किए जाते हैं। इस बार मेरा चेस्ट नंबर था 24 और देवर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर द रिपीटर्स। सो सब वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अरे यार इतने सारे रिपीटर्स हैं, बहुत टफ कंपटीशन होगा, बहुत कम बच्चे रिकमेंड होंगे और हम सबका लॉस होगा। यस, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग सो, बट आई थॉट आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। उसके बाद मैं आया, फिर वहाँ पे प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे तो उनसे मैंने डिस्कस किया, तो मैंने पाया कि यार दे ऑल वर द सन ऑफ द ऑफिसर्स। क्योंकि यही चीज़ मेरे माइंड में प्रीवियसली 5 अटेम्प्ट से ट्रिगर कर रही थी या डाली जा रही थी कि दैट द सन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट, सन ऑफ द ऑफिसर्स आर रिकमेंडेड। और दोबारा से मैंने ऐसा ही देखा तो मुझे लगा क्या यार ये सच है। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, सो इसकी टेंशन नहीं लेना, मुझे इस बार परफॉर्म करना है और इस बार मुझे रिजल्ट्स को नहीं देखना है, इस बार जाके मुझे अपना बेस्ट देना है। फिर जाके पहले होता था मैं बहुत ज़्यादा PPDT के पहले सोचता था पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इस बार मैं आराम से सो गया रात में जल्दी ही आफ्टर हैविंग डिनर। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम सब उठते हैं, सब थोड़ा टेंस थे। जाके मेरा पूरा रिपीटर्स का ही ग्रुप था, हमें पता था दैट वी विल बी इन अ रिपीटर्स ग्रुप। फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वी विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ फिश मार्केट, लेकिन स्क्रीनिंग में शायद ही कोई सुनता है। फिर जाके हम वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद रूम पे हम लोगों को थोड़ी देर के लिए ब्रीफिंग दी जाती है। देन वी विल गिवन द इंटेलिजेंस टेस्ट OIR। तो मेरे OIR दोनों ही अच्छे गए, वर्बल और नॉन वर्बल, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी यहाँ एकेडमी में भी और मैंने घर पे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी पहले से ही। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स अटैम्प्ट किए थे जिससे मेरा OIR हमेशा अच्छा ही होता था। और इस बार भी मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और अच्छे से अटैम्प्ट किए, तो आई वॉज सेटिस्फाइड बाई माई इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके कुछ समय बाद फिर हम लोगों को हमारी PPDT सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। उसके बाद हमें ब्रीफिंग हुई कि कैसे क्या हमें करना है PPDT। सो आई वांट टू टेल यू इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टू लिसन द ब्रीफिंग ऑफ द ऑफिसर हु इज़ ब्रीफिंग यू एट द मोमेंट अबाउट द PPDT, क्योंकि कई बार वो ब्रीफिंग चेंज हो जाती है और हम क्या होते हैं पहले की ब्रीफिंग से एकेडमीज़ की ब्रीफिंग ही याद रखते हैं और वैसे ही करते हैं। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहाँ पर जाके उस ब्रीफिंग को बहुत अच्छे से सुनें। उसके बाद ब्रीफिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड्स के लिए। तो एज ऑलरेडी प्रैक्टिस इन एकेडमी एज वेल एज एट माई होम, सो मैंने पहले काफ़ी आराम से पिक्चर देखी, क्योंकि मेरी प्रीवियस अटैम्प्ट्स की ये गलतियाँ थी कि मैं स्टोरी ज़बरदस्ती रिलेट करने की कोशिश करता था। इस बार मैंने 30 सेकंड्स पूरे लिए और मैंने आराम से पूरी पिक्चर देखी और पिक्चर देखने के बाद फिर मैंने जब वो स्क्रीन लाइट बंद हो गई और लाइट्स ऑन हो गई, फिर मैंने पॉइंट आउट करना शुरू किया एंड आई ड्राफ्टेड अ वेरी गुड स्टोरी। दैट्स अ गुड फॉर मी। उसके बाद आई वॉज सेटिस्फाइड बाई माई रिटन क्वेश्चन। आई थिंक आई कम्प्लीटेड अराउंड माई रिटन पार्ट बिफोर 15 सेकेंड्स। तो ये स्पीड मेरी कैसे आई, क्योंकि हम लोग एक वो करते थे, टेस्ट हुआ करता था यहाँ पे जिसमें स्पीड के लिए, तो एक लोग पढ़ते थे इंग्लिश से न्यूज़पेपर, आप भी कर सकते हो, और काउंट करते थे कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं। तो इससे मेरी स्पीड अच्छी से मेंटेन हो गई। उसके बाद और मैंने टाइम पे अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली। स्टोरी कंप्लीट करने के बाद देन वी सेट टू गो आउट ऑफ द रूम। देन आफ्टर सम टाइम वी वर कॉल्ड। फिर एक रूम में हमें बुलाया गया। मेरा ग्रुप आई थिंक 17 मेंबर्स थे अप्रॉक्सीमेटली पूरे ग्रुप में।
तो वहाँ पे और अप्रॉक्सीमेटली सारे रिपीटर्स थे, तो सब थोड़ा थोड़ा टेंस थे, सब आपस में बोल रहे थे यार कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई फिश मार्केट नहीं करेगा, जैसा कि हर एसएसबीज में होता है, आपको पता है, ऐसा ही इस बार भी हुआ। सो आई वॉज जस्ट स्माइलिंग दैट दे आर द गायज हु आर सेइंग दैट वी हैव नॉट टू क्रिएट फिश मार्केट, देखना यही सबसे ज़्यादा करेंगे। और सेम होता है, हम वहाँ पे बैठे होते हैं, बट आई हैड लर्न अ लॉट फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट्स कि कैसे डील करना है फिश मार्केट को भी, कैसे आपको परफॉर्म करना है। फिर मैं वहाँ पे मेरा नरेशन हमेशा से ही अच्छा होता था, आई नरेटेड वेरी वेल माई होल पीपीडीटी स्टोरी उसके, और आई थिंक विद इन 1 मिनट आई नरेटेड माई स्टोरी। और आफ्टर दैट फिर डिस्कशन पार्ट में एक्चुअली माई स्टोरी वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट पिक्चर। कुछ स्टूडेंट्स थे, दे ऑल्सो क्रिएटेड द स्टोरी बाई देयर माइंडसेट्स, कुछ की स्टोरीज थोड़ी डिफरेंट थी। सो समहाउ मैंने इनिशिएटिव लिया जीडी में, और आई वॉज द सेकेंड स्पीकर देयर, और मैंने अपनी स्टोरी को अच्छे से प्रूफ किया, और सारे ग्रुप ने मेरे पॉइंट को अप्रिशिएट भी किया। फिर ग्रुप डिवाइड होने के बाद जो ग्रुप था, उस ग्रुप की कॉमन स्टोरी मेरी ही स्टोरी थी, और मैंने उसको अच्छे से डिलीवर किया, मैंने सबको मौका भी दिया बोलने का। सो एक्चुअली इन इंडिया देयर इज अ पीपीटी डिस्कशन ऑल्सो कंटिन्यूज फॉर अबाउट 15 मिनट्स, तो देयर वाज अ हेल्दी डिस्कशन अमंग अस। उसके बाद फिर हम डिस्कशन के बाद हमें रूम के बाहर भेज दिया जाता है, एंड सो आई वॉज दिस टाइम आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइम आई एम गोइंग टू एबल क्लियर माई स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसी के 1 से 1.5 घंटे के बाद रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, and I got screened in. My chest number was 11, so I was happy that this time I cleared screening, because since last 2 attempts I was not able to clear my screening too. स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद फिर हमें नए चेस्ट नंबर्स मिल जाते हैं, फिर हमें PIQ फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं, 2 PIQ हम फिल करते हैं। उसके जस्ट आफ्टर फिर हमें भेज दिया जाता है बैरक्स में, एंड वी वर सेड दैट द ब्रीफिंग विल बी गिवन इन इवनिंग। उसके बाद मेरा नया चेस्ट नंबर 11 था। So now the real testing was going to be started. So after that at evening we were briefed that where we have to arrive on the next day on the psychology day. फिर साइकोलॉजी के पहले थोड़े बहुत से मेरे पास नोट्स थे, बट मैंने इतना ज़्यादा इस बार टेंशन नहीं लिया, मैंने थोड़ा बहुत उनको पढ़ा, और मैंने सोचा यार जब इतनी पहले प्रिपरेशन कर चुका हूँ तो आज ही मैं क्या कर लूँगा। I didn't read too much, just I once actually I had prepared my SD before, तो मैंने बस एक बार मेरी SD देखी, उसके बाद मैं साइकोलॉजी के लिए आराम से पूरी रात अच्छे से सोया। मॉर्निंग में गया साइकोलॉजी के, या टोटल 25 कैंडिडेट्स गॉट स्क्रीनिंग इन माई SSB while the reporting number was 58। उसके बाद फिर साइकोलॉजी टेस्ट के लिए हमें बिठाला गया। वहाँ पे 2 बैच थे एक्चुअली, 18 SSB एंड 19 SSB, दे वर द 2 सेपरेट बैचेस ऑफ NDA। हमारा साइकोलॉजी टेस्ट एक साथ कंडक्ट किया गया, वी वर गिवन ब्रीफिंग। तो मैंने साइकोलॉजी टेस्ट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर ली थी, और मैं साइकोलॉजी के लिए हमेशा से कॉन्फिडेंट होता था कि यार मैं साइकोलॉजी की तो अच्छी होगी, क्योंकि मैं यहाँ एकेडमी में भी काफ़ी प्रिपरेशन करा करता था साइकोलॉजी की, सेसे सर के साथ वो मेरी स्टोरीज़ देखा करते थे, तो मेरा साइकोलॉजी हमेशा स्ट्रॉन्ग होता था। एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड स्माइलिंग दैट एंड गोइंग टू एन्जॉय दैट टेस्ट। फिर मैंने अच्छे से साइकोलॉजी सबसे पहले टैट स्टोरीज़, मैंने सारी स्टोरीज़ अच्छे टाइम से कंप्लीट कर ली, और विद इन अ फेयर हैंड राइटिंग टू। स्टोरीज़ के बाद मेरी ब्लैंक स्टोरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, सो आई कंप्लीटेड इट ऑल्सो वेरी वेल। देन वैट आई कंप्लीटेड ऑल द 60 वर्ड्स, एंड आफ्टर दैट SRTs आई अटेम्प्टेड 47 SRTs। बट SRTs में क्या होता है, आपकी क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। मेरे साथ लड़के थे जिन्होंने SRTs 40, किसी ने 34 तक की थी, वो तक रिकमेंड हुए थे। तो SRTs में आपकी क्वालिटी मैटर्स करती है ना कि क्वांटिटी। मैंने SRT, उसके बाद फिर मेरा SD, और वो भी मेरा अच्छा गया, मैंने विद इन अ टाइम पीरियड मैंने SD अपनी कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद हाँ हुआ क्या था कि मेरा SD में क्या हो गया था, सर ने जैसे पॉइंट्स बोले थे कि पेरेंट्स ओपिनियन एंड माय ओपिनियन, तो मेरा क्या हो गया था, थोड़ा सा जो ऑर्डरिंग होती है वो चेंज हो गई थी, जैसे सर ने बोला था मैंने वैसे नहीं लिखा था। सो एट लास्ट ही आस्क्ड दैट इफ़ एनीबडी इज़ हियर हु हैड मेड एनी मिस्टेक इन देयर साइकोलॉजिकल टेस्ट। उन्होंने पूछा कि किसी से कोई गलती तो नहीं हुई है साइकोलॉजी टेस्ट लिखते समय। तो आई जस्ट रेज माई हैंड। पहले मुझे लगता था यार कुछ भी करूँगा यहाँ गलतियाँ बताऊँगा तो शायद कुछ गलत हो जाए, बट दिस टाइम आई रेज माई हैंड, आई सेड सर एक्चुअली आई हैव डन अ मिस्टेक, माई ऑर्डरिंग इज़ नॉट प्रॉपर। तो ही स्माइल्ड सेड ओके डोंट वरी, इट डजंट मैटर। फिर उसके बाद मेरा साइकोलॉजी टेस्ट अच्छा हो गया, एंड आई वॉज हैप्पी, आई वॉज फुली सेटिस्फाइड विद माई साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो उसके तुरंत ही बाद मुझे बोल दिया गया कि दैट यू हैव टू रिपोर्ट एट 18 SSB बोर्ड, सॉरी एट जस्ट बिफोर द ऑफिस ऑफ द 18 SSB। तो वहाँ हमें 18 SSB के ऑफिस के पहले बुलाया गया, और वी वर स्टैंडिंग इन अ रो।
तो उन्होंने बताया दैट योर इंटरव्यू हैड बीन शेड्यूल्ड। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस हैपेंड। पहली बार मेरा इंटरव्यू क्या हुआ, वो साइकोलॉजी के दिन ही हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मेरे साथ यही होता था, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता था या तो GTO 1 में या तो GTO 2 में। दिस टाइम इट हैपेंड दैट मेरा इंटरव्यू साइकोलॉजी वाले ही दिन था। तो सब बच्चे बोलने लगे कि यार कल होता इंटरव्यू, ज़्यादा अच्छा था आज ये वो। फिर हमने आपस में डिस्कस किया, 4-5 बच्चों का इंटरव्यू था। वी वर सेंट टू द बैरक्स, वहाँ गए हमने अच्छे से। उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद हम आ गए। फिर पहले जैसे होता था कि मैं इंटरव्यू के पहले भी थोड़ा टेंस्ड हो जाता था और मैं पढ़ने लगता था करंट अफेयर्स वगैरह। तो इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जस्ट आई वेंट इनटू द रूम और मैंने अपने कपड़े पहनने के बाद बस मैं सिंपली आ गया जस्ट इन द वेटिंग हॉल। आई वॉज सिटिंग इन द वेटिंग हॉल। तो वेटिंग हॉल में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था यार, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हमेशा से ही पहले ख़राब ही हुए हैं। I couldn't perform too much good in my previous interviews, so it became a fear for me to face an interview. मुझे डर रहता था कि यार इंटरव्यू कैसे फेस करूँगा, बट दिस टाइम आई मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल एंड आई सेड शाश्वत यू विल मेक इट, अच्छा करोगे। उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए मेरा काफ़ी समय बाद आई थिंक आई वेटेड देयर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hour। सो उतना वेट करने के बाद देन आई वॉज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आई वेंट देयर, आई वेंट इनटू द रूम, आई विश्ड द सर। Then he simply said that okay, have a seat. So the first question which started with me, why did you take 6 attempts to get why did you take 5 attempts before this attempt? Why you couldn't make before this attempt? तो मैंने बताया सर सिंपली, सर आई टोल्ड दैट वॉट एवर द मिस्टेक्स विच आई वर कमिटिंग इन माई 5 अटैम्प्ट्स। मैंने सिंपली उन्हें बताया सर ऐसी ऐसी दिक्कतें थी जो मैंने इन 5 अटैम्प्ट्स में की हैं और मैं इस बार वो नहीं करूँगा एंड आई बिलीव दैट दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट। उसके बाद मेरा इंटरव्यू इस बार बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि मैं पहले क्या होता था, मैं सोचता था कि मुझे हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। नहीं आता था तो भी मैं सोचता था यार किसी तरीके बताओ इसको, मुझे लगता था नहीं बताऊंगा तो शायद मैं ना रिकमेंड हूँ। बट इस बार मैंने क्या किया, मैंने इस बार ज़्यादा टेंशन, जो भी क्वेश्चन आता था मैंने उसका फेयरली जवाब दिया, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उसमें मैंने सिंपली बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो। आई वॉज सिटिंग देयर, हैव अ स्माइलिंग फेस. So in this way my interview really went well. I remember some of the incidents when he asked about my weaknesses. So he also cracked a joke with me. So I got an idea after when my interview got ended that my interview is too good. अब यहाँ से आने के बाद मुझे लगा यार चलो यार इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, और जो कभी पहले अच्छा नहीं होता था. देन नेक्स्ट डे देयर वाज अ GTO. तो कुछ बच्चे थे जिनका इंटरव्यू अच्छा हुआ था, कुछ का नहीं अच्छा हुआ था. तो सिर्फ एट इवनिंग वी वर डिस्कसिंग टुगेदर. तो हमें पता था कि यार मेरा ग्रुप कैसे डिवाइड होगा. मेरा ग्रुप पता था मुझे 10 से लेकर 17-18 तक होगा. देन आई टूक इनिशिएटिव एंड आई कॉल्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ माई ग्रुप विद माई सम ऑफ द अदर फ्रेंड्स. और हम साथ कलेक्ट हुए, हमने अपनी ग्रुप को पूरा कलेक्ट किया. बैठ के शाम को हमने डिस्कशन किया कि यार ये बेटर रहेगा कि अगर हम जो है अच्छे से परफॉर्म करें और सबको चांस दे बोलने का, क्योंकि ये प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, क्योंकि उसमें भी कुछ बच्चे थे जो 3rd 4th रिपीटर्स थे. तो उन्होंने भी कहा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस यही है कि जिस ग्रुप में सारे ग्रुप अच्छे से बिहेव करता है उसमें बच्चे ज़्यादा रिकमेंड होते हैं. तो इस तरीके से हमने काफ़ी डिस्कशन किया. वहाँ पे सब मान गए हाँ वी विल हैव अ गुड डिस्कशन, वी विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ फिश मार्केट. लेकिन आपको पता है ये होता ही होता है. फिर नेक्स्ट डे हम जाते हैं, बट आई विल से दैट आई वॉज लकी दिस टाइम माई ग्रुप वॉज गुड. इस बार मैं जाके फिर नेक्स्ट डे ग्रुप डिस्कशन में आपको पता चल जाता है कि हाउ इज़ ग्रुप गोइंग टू बिहेव विद यू. तो हमने सबने ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया. मैंने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, अच्छे पॉइंट्स दिए. पहले होता था कि मैं थोड़ा सा डरता था. दिस टाइम आई वॉज जस्ट participating in discussion just like a family discussion. So it was I was fully satisfied by both of the GDs. Both of the GDs were very good. उसके बाद फिर GP ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आई थिंक विच इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन GTO सीरीज़. फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की मैं बताऊँ आपको, मैंने यहाँ पे कई सारी प्रैक्टिस की थी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की. और मैं क्योंकि 5 बार जा चुका था SSB, तो मेरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मुझे अच्छे से पता था कैसे और क्या करना है. फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में हमने अच्छे से प्रिपेयर किया, एक प्लान बनाया सबने लिखने के बाद. फिर डिस्कशन में क्या हुआ कि एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग. सब चिल्लाने लगे कि यार नहीं ये प्लान होगा. सो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर माई चांस. एंड आई थिंक अबाउट 3 to 4 minutes पास्ट एंड आई कुडंट स्पीक इवन अ सिंगल टाइम. तो मुझे वहाँ पे चांस ही नहीं मिला ज़्यादा बोलने का. तो मैंने देखा एक जगह पे ग्रुप जो प्लान आ रहा था ग्रुप का थोड़ा सा निकल के, वहाँ पे ग्रुप थोड़ा सा गलत जा रहा था. वहाँ पे क्या था कि एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. वहाँ पे एक था कि एक स्नेक ने बाइट कर लिया है एक बच्चे को, और वो उसे क्या कर रहे थे, डायरेक्ट सीधे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे.
तो मैंने बस एक ही पॉइंट बोला, आई सेड दैट आई थिंक वी शुड प्रोवाइड हिम फर्स्ट एड बिफोर, आफ्टर दैट वी शुड गो विद हिम टू द हॉस्पिटल. तो आफ्टर लिसनिंग माई दिस पॉइंट होल ग्रुप गॉट साइलेंट एंड दे ऑल एक्सेप्टेड माई दिस पॉइंट. एंड इसके बाद भी एक और पॉइंट था जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे कि एक ट्रैक्टर को बाहर निकालना था, वहाँ पे वो एक ही लोगों को भेज रहे थे और बाकी 4 लोगों को हॉस्पिटल भेज रहे थे. देन आई सेड आई थिंक वी शुड सेंड 2 पीपल्स टू द हॉस्पिटल एंड अराउंड 4 पीपल टू ब्रिंग आउट द ट्रैक्टर आउट फ्रॉम द फील्ड. तो इसके बाद मैंने तो मेरा जीपी अच्छा हुआ. उसके बाद एक मेरे फ्रेंड ने ही उसने फाइनल ब्रीफिंग की, उसकी प्लान की जीटीओ सर को. उसके बाद फिर पीजीटी में माय परफॉर्मेंस वाज रियली गुड बिकॉज हुआ क्या, इस बार कुछ बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा ही ग्रुप में डोमिनेट कर रहे थे. मैंने क्या किया, क्योंकि फर्स्ट ऑब्स्टिकल आपको पता है क्या होगा, सीधा बस रख के ही प्लैंक आपको निकल जाना है. सेकंड ऑब्स्टिकल और थर्ड ऑब्स्टिकल्स में मेन टेस्टिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि वहीं पे थोड़े से अच्छे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है पीजीटी में एक प्रोग्रेसिव टास्क है जहाँ पे आपकी टफनेस लेवल बढ़ती जाती है. फिर थर्ड ग्रुप में फिर वहाँ पे जाके पूरा ग्रुप फंस गया. Then GTO sir said, okay, chest number 11, you just come forward, and he asked to the chest number that to move behind. मैं गया और मैंने वो आइडिया दिया, फिर उससे ग्रुप बहुत आसानी से मूव कर गया. तो मैं बताना चाहता हूँ दैट वाज अ गाय हु टू हुम GTO sir said to move behind. He started abusing me just after the finishing of the GTO task, and GTO sir was just sitting behind. तो जब उसने मुझे अब्यूज़ करना शुरू किया, आई वॉज जस्ट स्माइलिंग सेइंग, बिकॉज जीटीओ सर देख रहे थे कौन क्या कर रहा है. और आप होता है कि आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं. यू हैव टू नॉट लॉस योर टेम्पर, यू शुड ऑलवेज बी कूल एंड काम. तो ये सारी चीज़ें आप, यही होता है कि आपको एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए आपको यही चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं. आपको कई जगह चांस नहीं मिलता है, जैसे मुझे जीपीई में चांस ही नहीं मिला. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाउट करने लगो, आपके ऊपर स्ट्रेस जब डाला जाए तो आप पैनिक होने लगो. तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, जैसा कि वो मेरे दोस्त ने किया. वहाँ पे वो मुझे अब्यूज़ करने लगा एंड फाइनली ही डिडंट गॉट रिकमेंड. तो ये होता है, उसने अपना टेम्पर लूज़ कर दिया वहाँ पे. ही सेड दैट ओनली बिकॉज ऑफ यू आई कुडंट इम्प्लीमेंट माई आइडिया. तो ये होता है, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा आप खुद को कूल एंड काम रख सकें. फिर उसके बाद हमें हाफ ग्रुप टास्क में भी मैंने एक आइडिया दिया और आइडिया वर्केबल था. उसके बाद फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में मैंने सबको अच्छे से मैंने मदद की, खूब जोश से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड वी वर द सेकंड विनर. हम सेकंड स्टैंड 3 लोगों में हम सेकंड स्टैंड किए थे पूरे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में. उसके बाद देयर वाज अ लेक्चरेट. सो आई हैव बीन ऑलवेज कॉन्फिडेंट फॉर माई लेक्चरेट के लिए सिंपली अगर मैं अपने सजेशन दूँ तो आपको क्या करना है, आप जितना हो सके आप खुद को अपडेट रखिए टॉपिक्स से जो आपके चारों तरफ चल रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टॉपिक उठा के मतलब ग्लोबल वार्मिंग पे लेक्चरेट तैयार करना है, आपको इंडियो पाक रिलेशंस पे तैयार करना है. आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए एंड तो आपको ऑटोमेटिक कोई भी लेक्चरेट मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक. तो मुझे लेक्चरेट मिला था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो ये टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छे से तैयार था, काफ़ी मेरे पास स्टैट्स भी थे. तो मैंने जाके एक अच्छी सी लाइन से मैंने कविता, एज माई हॉबीज़ हैव बिन राइटिंग पोइट्रीज, तो मैंने एक पोइट्री की ही लाइन से मैंने स्टार्ट किया अपना लेक्चरेट. सो माई लेक्चरेट वॉज रियली टू गुड. आई स्पोक फॉर अबाउट 3 minutes एंड आई वॉज सेटिस्फाइड माई लेक्चरेट. सो GTO 1 series got ended from here. I was fully satisfied by my GTO 1. तो after that in GTO 2 day, so we will discussing our performances of GTO 1. some of this are that he performance what good, कुछ कह रहे थे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है. ये सब होता है आप जब SSB में होते हो 5 दिन के लिए. उसके बाद फिर GTO 2 के लिए हम सब प्रिपेयर थे और इस बार मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा इंटरव्यू हो चुका था. पहले टेंशन होती थी एक GTO में, सो मैं सोचता था कि यार साइकोलॉजी वाले दिन इंटरव्यू ना हो, बट इट्स नॉट गुड दैट माई इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड ऑन द साइकोलॉजी डे. सो GTO 2 डे वाले दिन फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी होती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स से. तो वहाँ पे जाकर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मैंने एक प्लान होता है, मैं GTO के लिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए आपसे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली होता है कि कई बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने ये टास्क किया है कि नहीं, या ये मतलब तो ये ऑब्स्टिकल किया है कि नहीं. तो आपको क्या करना है, GTO गिव्स यू अ टाइम. और होता क्या है कि सारे ऑब्स्टिकल्स को अटैम्प्ट करने का एक अच्छा सा प्लान होता है, एक तरीका होता है. अगर आप उसी तरीके से अटैम्प्ट करते हैं सारे ऑब्स्टिकल्स, देन यू विल बी एबल टू रिपीट द ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो. तो अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं कि किस वे में मुझे जाना है, तो वही जो 1 मिनट हमें मिला मैंने उसमें डिसाइड किया यार इधर से स्टार्ट करूँगा और ऐसे फिनिश करूँगा. फिर मैंने 13 ऑब्स्टिकल्स किए, मीन्स आई रिपीटेड 3 ऑब्स्टिकल्स. So after that we had to go through the command task.
तो आई वॉज द फर्स्ट हु वॉज कॉल्ड फॉर द कमांड टास्क. सो आई जस्ट रन एंड व्हाट हैपेंड देयर कि मेरा पैर एक जगह फंस गया और मैं गिर गया GTO के सामने ही. तो चोट तो मुझे बहुत तेज़ से लगी थी. GTO सर स्टूड अप, ही सेड दैट हैव यू नीड ऑफ एनी मेडिकल. तो मैंने कहा नहीं सर आई एम फाइन. तो बोले आई यू श्योर दैट यू आर फाइन, एक्चुअली इट वॉज ब्लीडिंग. सो GTO सर सेड दैट इट्स ब्लीडिंग एंड यू आर सेड यू आर फाइन. नो सर आई एम फाइन, इट हैपेंस. So बोले आर यू एबल टू परफॉर्म टास्क. मैंने कहा यस सर. सो ही आफ्टर दैट ही ब्रीफ्ड मी. या देयर इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट इंटरव्यू विच हैपन्स इन योर कमांड टास्क. तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट आर योर हॉबीज़, और ये कितने अटैम्प्ट हुए हैं आपके, ये कौन सा अटैम्प्ट है, फादर क्या करते हैं, वाई आर्मी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस. थोड़ा आई थिंक अबाउट 1 to 3 minutes, 2 to 3 minutes देयर वाज अ डिस्कशन हैपन बिटवीन मी एंड GTO सर. उसके बाद फिर आई वॉज ब्रीफ फॉर द टास्क. सो इनिशियली तो मुझे कमांड टास्क देख के कुछ नहीं समझ में आया कि यार उसमें करना क्या है. फिर आई वॉज आस्क्ड टू कॉल 2 सबऑर्डिनेट्स. मैंने 2 लोगों को बुलाया. फिर उसके बाद मैंने पूरा प्लान ब्रीफ पूरा बताया उनको कि कैसे क्या करना है, मतलब कैसे पूरा बताया कि वही जो सारे रूल्स होते हैं कमांड उसके किसी भी ऑब्स्टिकल के, मैंने सारे उनको ब्रीफ किए. उसके बाद फिर मैं देखने लगा कि यार कहाँ से स्टार्ट करूँ. मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्या होगा यहाँ पे. फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, तो क्योंकि मैं पहले ही मुझे नहीं समझ में आता है पहले ही कैसे क्रॉस करूँ. GTO सर सेड ओके जेंटलमैन यू आर लूजिंग योर टाइम, डू यू थिंक यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट. मैंने कहा सर आई एम जस्ट ट्राइंग. ही वॉज सेइंग अगेन एंड अगेन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स एटसेट्रा. तो पर मैं देखता रहा. मैंने कहा सर ओके इफ़ आई विल हैव नीड आई कैन टेक इट, आई वुड टेक. फिर मैं देखता रहा. उसके बाद मैंने मुझे आइडियाज़ आने लगे. फिर मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बताया कि मतलब मुझे ऐसे करना है. आई ऑल्सो हेल्प देम. मैंने भी उनके साथ उनका सहयोग किया. और उसके बाद फिर मैंने कुछ सोच के थोड़ा टाइम लगा मुझे. मैंने पहला जो क्लियर था, पहला ऑब्स्टिकल था वो क्लियर कर लिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई. तो GTO सर वॉज सेइंग दैट यू हैव ओनली 1 minute, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स. मैंने कहा नो सर आई एम ट्राइंग. फिर मैं वो करता रहा एंड आफ्टर दैट ही सेड नाउ यू हैव ओनली 20 seconds. सो आई न्यू दैट दीज थिंग्स हैपन इन कमांड टास्क, बट आई वॉज कूल एंड काम एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई आइडिया. फिर मैंने किया और उसके बाद मुझे आइडिया आ गया. सो आई जस्ट सेड सर, ही सेड ओके डोंट डू, जस्ट टेल मी व्हाट इज़ योर आइडिया. मैंने कहा सर मैंने आइडिया उन्हें ब्रीफ किया, सर मैं ऐसे करूँगा. देन ही सेड ओके यू डोंट हैव दिस स्ट्रक्चर नाउ, एक्चुअली देयर आर द 3 parts there. So he said you don't have this mid path, then how will you do from other 2 paths. तो फिर मैंने देखा, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, मुझे उसमें भी आइडियाज़ आ गए. देन he said okay good go. तो कमांड टास्क होने के बाद आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई कमांड टास्क बिकॉज आई कंप्लीटेड ऑन टाइम. और उसके बाद भी जब उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए तब भी मैंने कर लिया. फिर उसके बाद हमारा लास्ट फाइनल ग्रुप टास्क होता है, उसमें भी एक आइडिया मैं देता हूँ और हमारा इस तरीके से पूरा GTO ख़त्म हो जाता है. GTO की पूरी टेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, फाइनल ब्रीफिंग करते हैं GTO से. सो हेयर माई और टेस्टिंग गॉट एंडेड. तो अब शाम को हम सब बैठे थे वहाँ पे हॉल में. सो वी वर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. तो वहाँ पे हम हॉल में गए. वहाँ पे वो दिखाते हैं ग्राफिक्स वगैरह पे, तो मतलब कि आर्मी के, और वो म्यूज़ियम टाइप में बना रखा है, वहाँ पे हमें भेजा गया. तो वहाँ हम देख रहे थे. उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, गेम हम कर रहे थे कि हेड्स और टेल्स का, कि अगर हेड्स आता है यू आर रिकमेंडेड, टेल्स आता है तो यू आर नॉट रिकमेंडेड. तो हम सब यही गेम कर रहे थे. तो उन्होंने बोला ओके शाश्वत यू ऑल्सो कम. तो वो पॉइंट टॉस करता है, तो बोला कि चल अगर हेड आता है तो यू विल बी रिकमेंडेड, टेल आता है यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड. मेरा हेड्स आता है. मैंने कहा अरे यार रिकमेंड हो जाए. मतलब दिस वी वर एंजॉइंग द डे. सो आफ्टर दैट हम अपनी बैरक्स में आए. वहाँ पे देखने वगैरह के बाद फिर आके जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे. सो आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस दिस टाइम एंड वेटिंग फॉर द गुड रिजल्ट्स. उसके बाद नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस के लिए हम जल्दी से तैयार हो गए और वहाँ पे जाते हैं. फिर कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि कॉन्फ्रेंस इस बार हमारी जो क्लोजिंग एड्रेस था ये एक्चुअली होता है रिजल्ट के बाद, बट दिस टाइम आई थिंक दिस टाइम हैपेंड विद मी बिफोर द रिजल्ट्स. सर आते हैं. सो ही सेड अ लाइन दैट आई लाइक द गाइज हु चेंज देयर सेल्फ. जो गलतियां वो करते हैं, जो उनसे सीखते हैं, हम उन बच्चों को सेलेक्ट करना चाहते हैं. ना कि आप अगर 14 बार आते हो, 15 बार आते हो और आप वैसे ही आ रहे हो अपने अंदर विदाउट इम्प्रूवमेंट, देन वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू. सो आई वॉज जस्ट लिसनिंग हिज ब्रीफिंग विथ अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. तो उसके बाद फिर हमारी कॉन्फ्रेंस होती है. सो आई वॉज सिटिंग ऑन दैट चेयर एंड वॉज जस्ट थिंकिंग, वेटिंग फॉर माई चेस्ट नंबर टू गेट फ्लैश्ड इन दैट बोर्ड.
फिर इट टुक अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक इट टुक अबाउट 5 to about 10 minutes. Then after chest number got placed there, and I was little bit nervous. When I entered into the room, he asked me to sit. In conference, he asked me that, Shashwat, why do you think you will make it this time? And what do you think you have to come for the 6 attempts? तो मुझे बात याद आ गई उनकी ऑफिसर से की, तो मैंने कहा सर आई नो दैट दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट बिकॉज आई हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ. I have improved my communication skills, I have improved my general knowledge, I have improved my nervousness, a lot of things I have changed in myself. I briefed there whatever I improved in myself. तो उन्होंने कहा ओके, सो देन ही आस्क्ड हैव यू गिव मी एनी 2 suggestions. मैंने कहा नो सर. देन ही सेड नो, यू हैव टू गिव 2 suggestions. तो मैंने कहा सर एक्चुअली द वन सजेशन विच आई वांट टू गिव, एक्चुअली द 2 of my friends whose interview was scheduled just after GTU, so they were too much exhausted that time. तो ही सेड यार SSB में ये होना चाहिए कि थोड़ा टाइम देना चाहिए कि हमें तुरंत ही बुला लेते हैं GTU के बाद इंटरव्यू के लिए, हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते. मैंने कहा सर आई थिंक दिस कैन बी डन जस्ट आफ्टर द 1 hour इंटरव्यू कैन बी शेड्यूल्ड ऑन द GTU डे itself. तो उन्होंने बोला ओके गुड. Then he said okay, all the best. Then I came after. Then I was thinking यार ये मैंने सजेशन दे दिया है, मैंने गलत तो नहीं किया. आई थॉट यार जो मेरे माइंड में था, जो मेरे दोस्त बोल रहे थे, मैंने वो बोल दिया. उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर इस बार क्या था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं रिकमेंड होऊंगा या नहीं. इस बार मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ना रिकमेंड हुआ तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि हर बार ये होता था आई हैड द रीज़न्स ऑफ माई नॉन रिकमेंडेशन. But this time I was just sitting outside and was analyzing that are there any reasons which are going to make conference out again. तो सब बच्चे बैठे थे यार, बोले अभी तो इतना टेंशन में क्या सोच रहे हैं, अब तो जो होना था हो गया. मैंने कहा मैं यही सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं इस बार भी आउट होता हूँ तो क्यों आउट होऊंगा. बोले अगर ऐसा लग रहा है तो हो जाएगा. तो हम सब बैठे. देन वी वर कॉल्ड फॉर द रिजल्ट्स आफ्टर 1 hour. तो हम सब वहाँ पे बैठे थे, सब भगवान से मना रहे थे, भगवान ये सब होता है, आप देखते हो ऑल ऑफ वर टेस्ट. सो व्हेन द ऑफिसर केम विद द रिजल्ट, our heart starting beating louder. तो मैं भी यहाँ जोड़ के बैठा था एंड जस्ट प्रेइंग टू द गॉड एंड एवरीवन कि देन चेस्ट नंबर 5 वाज अनाउंस्ड. तो मैंने सोचा देखते हैं इसके बाद क्या होता है, बिकॉज द रिपीटर्स आफ्टर 2, 3, 4 चेस्ट नंबर दे वर द ग्रुप ऑफ द रिपीटर्स. सो आफ्टर चेस्ट नंबर 5 देन ही said chest number 11. So when I listened this number I was just totally shocked. So I couldn't get up that time. So a guy from behind, he said, oh Shashwat, this is your chest number. So every struggle, everything got flashed in front of my eyes, and I was just thinking, yes, I proved it today. Then I went over my chest number and just busted into the tears. So actually it happens that as the climb is tough, but the view from the top is worth it. So everything, every struggle which I did, everything, every hard work which I put, or the family whose dreams were on my shoulders, with whom I was moving, वो सब मैंने फुलफिल कर लिया. Then I was standing there, 4 of us got recommended, and then I called my mother and said recommend हो गया. So after that the medicals started. So this was my 5 it was the experience of my 5 days at the SSB 18 SSB Allahabad. Thank you. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे.